हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कहिए आप सभी कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी के पेपर में अब सिर्फ 1 महीना और 5 से 6 दिन बचे हैं। मतलब 35 दिन ही कहो, क्योंकि 26 तारीख को तो पेपर है ही। उसके आगे मतलब उसके पीछे के दिन ही हमको गिनना पड़ेंगे। 25 दिन वो रहे और 5-6 दिन इस वाले मंथ के रहे हैं। तो उसमें ये है कि मतलब 35 से 36 दिन ही कहो टोटल। और अपना 1-2 दिन तो वैसे ही वेस्ट चला जाता है, कभी मन नहीं लग रहा, कभी घर का कुछ काम रह जाता है। तो मेरा तो टारगेट है, जैसे मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। शायद आप लोग भी मेरी तरह मतलब मुझसे थोड़ा बहुत मोटिवेट होंगे और अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखेंगे। इस वीडियो को देखकर, इस टारगेट को देखकर आपको भी शायद थोड़ा अच्छा फील होगा और इसी इसी टारगेट को लेकर पढ़ेंगे तो शायद अपने जो भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है उसका जो आपको तैयारी करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसका आप लोग अच्छे से कर पाओगे शायद। तो मैं ये बताने वाली हूँ इसमें, जैसे कि हमारा 35 दिन का, मेरा टारगेट तो सिर्फ 35 दिन का ही बनाया है मैंने, क्योंकि 1-2 दिन बीच में कहीं चले जाते हैं, कहीं घर में कुछ काम आ जाते हैं, कभी मन भी नहीं लगता, कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और जैसे कि मेरा बुटीक है तो मुझे कभी अर्जेंट ब्लाउज़ भी देना पड़ते हैं सिल के, तो मैं उस बीच में अपनी 1-2 दिन गैप कर लेती हूँ पढ़ाई का। तो इसमें मेरा 35 दिन का टारगेट बनाया है, जिसमें 5 डेज़, जिसमें 5 दिनों का टारगेट ये रहेगा मेरा, जो कि मेरा आज से ही स्टार्ट हो चुका है। आज ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। मैंने सोचा ऐसा टारगेट बना लूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करने में ही मज़ा आए और आप लोग देखकर भी शायद मोटिवेट हो सकोगे, अपनी स्ट्रेटजी बना लोगे, अपनी तैयारी इससे अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि यूनिट 1 में और यूनिट 2 में आपको पता है भारत का इतिहास है और मध्य प्रदेश का इतिहास है। जो हिस्ट्री जैसे कि 5 दिनों में मैं सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ने वाली हूँ, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे भारत की हो। आधा मध्य प्रदेश का पढ़ती हूँ, आधा भारत का पढ़ के एमसीक्यू लगा लेती हूँ मैं। इसके मेरे पास बुक भी है, मैंने पहले भी शेयर करी थी, आगे और कर दूँगी। जिसने नहीं मंगाई हो तो वो मुझे डीएम कर दें कमेंट में, तो उसमें मैं शायद आप लोगों के लिए ऑर्डर कर सकती हूँ, जिसमें कम में बुक मंगा देती हूँ मैं। तो अगले आने वाले जो 5 दिन रहेंगे उसमें, आज तो 20 तारीख थी, आज से स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा 25 तारीख तक या 26 तारीख तक का हो ये स्लॉट चलने वाला है, जिसमें 5 दिन तक मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ने वाली हूँ, मध्य प्रदेश का इतिहास, भारत का इतिहास। और हाँ, इसी बीच में मैं एक टेस्ट भी लगाऊंगी, एक टेस्ट या 2 टेस्ट लगाऊंगी जो कि मेरे हिस्ट्री के ही रहेंगे। टेस्ट भी मैंने परचेस किए हुए हैं विनर्स के, जिसमें यूनिट वाइज भी दिया है। यूनिट वाइज में ये रहेगा कि मैं एक यूनिट फिनिश कर लूँगी और इसके टेस्ट लगा लूँगी, 2 यूनिट फिनिश कर लूँगी, इसके टेस्ट लगा लूँगी। फिर अगले 5 दिनों में, जैसे कि 26 तारीख के बाद या 26 तारीख से ही मेरा 5वां स्लॉट शुरू, मतलब 5 सेकंड स्लॉट शुरू हो जाएगा। इस पर मैं नंबर नहीं डाल पाई हूँ, अगर नंबर डालती तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी। जिसमें यूनिट 3 रहेगी और यूनिट 4 रहेगी। भारत का भूगोल रहने वाला है और मध्य प्रदेश का भूगोल रहने वाला है। मैंने कुछ पहले से पढ़ा हुआ है तो मुझे ज़्यादातर समझ में आ जाता है ये सब चीज़ें। ज़्यादा लोड नहीं होता मुझे, सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस ही करना रहती है और एमसीक्यू प्लस टेस्ट लगाना रहते हैं मुझे। तो इसमें मैं आने वाले 5 दिनों में इसमें भी मैं यूनिट वाइज टेस्ट लगाने वाली हूँ। 3rd यूनिट का टेस्ट लगाऊंगी मैं अगले 2 दिन में, फिर इसके अगले 2 दिन में 4th यूनिट का टेस्ट लगाऊंगी। तो जिसमें काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा आपको। और टेस्ट को एनालिसिस ज़रूर करा करिए, जिससे आपको जो पढ़ा है आपने, जो रिवीजन किया है, जो आपका सिलेबस पूरा हो चुका था, जो भी कुछ अगर छूटा होगा तो वो कवर अप हो सकेगा इस बीच में। 3rd स्लॉट ये रहेगा मेरा, जो कि अगले आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। 5th यूनिट और 6th यूनिट हाँ डाली नहीं है, क्योंकि ऊपर डली थी और इतना मुझे समझ में आ रहा था। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। तो 5th यूनिट रहेगी मेरी पॉलिटी की, जिसमें आपकी एमपी की और इंडिया की पॉलिटी रहने वाली है। और सिक्स्थ यूनिट रहेगी इकोनॉमी, जिसमें एमपी का इकोनॉमी भी रहेगी और इंडिया की इकोनॉमी भी रहेगी। और इसी बीच मैं इसके भी यूनिट वाइज टेस्ट लगाऊंगी, जो कि मैंने परचेस किए हुए हैं, मैं पहले बोल चुकी हूँ। तो इसमें भी मैं टेस्ट लगा लूँगी। और फिर उसके बाद ये रहा 4th स्लॉट में यूनिट 7, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है।
और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद 8th यूनिट है, करंट अफेयर्स है। SPD की बुक मंगाई है मैंने, उससे करंट अफेयर्स पढ़ने वाली हूँ और रोज़ क्लास चलती हैं तो मैं उसे 2x पर करके जब मैं खाना बनाती हूँ तब उसे मैं देख लेती हूँ मैं। तो मुझे करंट अफेयर्स तो जितनी पढ़ो उतनी ही कम है। आप पूरे इस चाहो तो इस वाले स्लॉटों में भी कवर कर सकते हो, और एक दिन अगर आप चाहो 2-3 दिन में कवर कर सकते हो तो और अच्छी बात है। तो आपकी करंट अफेयर्स इन दिनों में मेरा मतलब ये रहेगा कि जो भी कुछ छूट रहा है, जो भी कुछ छूटेगा वो इसमें मैं कवर करूँगी। बाकी की रिव्यू अभी मैंने FSO का पेपर दिया था तो उसमें मेरी कुछ हद तक करंट अफेयर्स तैयार है। जो भी कुछ अभी 2-3 महीनों में भी हुआ है करंट में तो वो ज़रूर मुझे पढ़ना रहेगा, तो मैं इस वाले स्लॉट में उसको कवर करूँगी। अगले 5 डेज़ का स्लॉट रहेगा यूनिट 9 ICT एंड कंप्यूटर और यूनिट 10 जिसमें जनजातियाँ। इसके भी यूनिट वाइज टेस्ट डले हैं विनर्स के ऐप पर। जिसने नहीं लिए हों तो वो ले सकता है, मैंने तो परचेज़ किए हैं तो मैं तो लगाती हूँ इन टेस्टों को। काफ़ी अच्छे टेस्ट हैं और टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करती हूँ। जो भी मुझसे कोई टॉपिक छूटता है तो मैं अभी से ही कवर अप कर लेती हूँ। अभी से कवर अप करने का मतलब ये रहेगा कि आपको इकट्ठा बर्डन नहीं पड़ेगा, इकट्ठी टेंशन नहीं होगी। तो आपके 10 यूनिट तो कितने दिनों में कंप्लीट हो रही हैं। ये सिर्फ रिवीजन का स्लॉट है। हाँ, जिसने पढ़ा नहीं है पहले से उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी कोई से भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी 3 से 4 महीनों में होती है। जैसे कि आपको पता होगा अब ये लास्ट मंथ चल रहा है तो उसमें सिर्फ आपको अपना रिवीजन ही करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सके उतना MCQ लगाइए, PYQ लगाइए, प्लस टेस्ट लगाइए और अपना रिवीजन कर लीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी वगैरह इन सब के आप कर लीजिए। तो 5, 5, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 5, 20, 25 25 डेज़ में ये मेरी 10 यूनिट का रिवीजन होगा, और जिसमें मैं काफ़ी हद तक मैं 10 से 12 क्यों दो कम से कम 20 से 30 टेस्ट लगा लूँगी। विनर्स के ऐप पे काफ़ी सारे टेस्ट दिए हुए हैं तो आप सब लगा सकते हैं। और हाँ, आने वाले 10 दिनों में FLT टेस्ट दूंगी मैं, जो कि वो भी ऐप पे डले हुए हैं तो आप सब ले सकते हैं। 10 दिनों में FLT टेस्ट क्या रहेगा, इसमें 2 टेस्ट लगाइए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 3 टेस्ट भी लगा सकते हो, नहीं तो 2 टेस्ट तो सफिशिएंट हैं आपके लिए, क्योंकि एनालिसिस में भी टाइम लगता है। और जो यूनिट टेस्ट छूटे हों उनको इन दिनों में कवर कर लें और इनका एनालिसिस ज़रूर करें। फिर उसके बाद 10 दिनों में विथ एनालिसिस लिख चुकी हूँ। 2 से 3 लगा सकते हैं, 2 लगा लें, 3 लगा लें, तो ये आपका रहेगा, ये आप लगा सकते हो। तो जिसमें आपकी पढ़ाई के घंटे में मायने नहीं रखते हैं, घंटे जानकर आप अपनी पढ़ाई नहीं करिए। पढ़ाई नहीं करना है आपको, अपना जो टारगेट दिया है उसे अचीव करना है, उसे हासिल करना है, तभी आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक अपने आप को मेंटली रूप से तैयार कर सकोगे। तो आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा, और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए मेरी स्ट्रेटजी जो मैं बनाती हूँ, जो मैं अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर, शायद मैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करा करिए, और मेरी वीडियो पे बताया करिए कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी रह रही है, कहाँ नहीं रह रही है। तो शायद मैं अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ सुधार कर सकती हूँ। आपको ये अच्छा लगे स्ट्रेटजी तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग पढ़ने की क्षमता होती है, किसी को ज़्यादा पढ़ना है, किसी को कम पढ़ना है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत मुझे तो इस चीज़ में नहीं आने वाली, और काफ़ी हद तक हम आराम से इसको कवर अप कर सकते हैं। जो कि मैंने 25 दिन का बनाया है, मेरा होते होते 30 दिन भी हो जाएंगे इसको कवर करते करते। तो शायद काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा ये। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। बाय।